स्पेन के राष्ट्र प्रमुख भारत आए, वडोदरा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ है और इस बीच ये जो पूरा इवेंट है काफी यादगार रहा। कुछ इमोशनल पल भी देखने को मिले। दिव्यांग लड़की से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और स्पेन के राष्ट्रपति ने भी। देखिए, नरेंद्र मोदी को शौक है लेगेसी छोड़ने का। जो बात समझने वाली है, वो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया विल बी रिमेंबर्ड एज, जिसे कहते हैं ना, मोदी इज इंडिया। इंडिया विल बी रिमेंबर्ड एज मोदी इज इंडिया। लोग याद करेंगे इसको, ठीक है ना जी। लोग याद करेंगे इसको, जिसे वो कहते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म याद करेंगे। उन्होंने पहले स्केच लिए, फिर वो नीचे आए, मुझसे हाथ मिलाया, फिर दोनों ही नीचे आए थे। उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने मुझसे बात की और थैंक यू कहा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। लोगों को इस चीज़ का पता है, ठीक है, कि लोगों को इस चीज़ की सारी समझ है कि ये एक चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये एक चीज़ लीडर्स को अपने जहाँ पे उनका होम टाउन होता है, उनको ये करनी पड़ती है फॉरएवर। स्पेन के प्रेसिडेंट को जो वेलकम किया गया है वहां पर रोड शो के जरिए वेलकम किया गया। आपने देखा है कि किसी कंट्री में जब लीडर्स आए तो उनको रोड शो के थ्रू वेलकम किया जाए, ये इंडिया में ही होता है। और ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं क्या जबरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया, उनको कैसे वेलकम किया गया। Hundreds of people were standing on both sides of roads. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, स्पेन के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने रोड शो किया गुजरात में, और वहाँ एक विकलांग बच्ची ने पीएम मोदी का तस्वीर दी, तो पीएम मोदी उसको हाथ मिलाने पहुँचे और स्पेन के राष्ट्रपति भी पहुँच गए हाथ मिलाने। पाकिस्तानी मीडिया पर चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान में कोई मीटिंग होती है तो पूरे पाकिस्तान को बंद किया जाता है, और हमारे यहाँ तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वहाँ कोई भी दुनिया का कितने बड़े देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ जाए, उन्हें रोड शो करवा के स्वागत किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग मूर्ख हैं, कहीं उन्हें डर लगता है कहीं उन्हें मार ना दे, उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। स्पेन के राष्ट्र प्रमुख भारत आए, वडोदरा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ है और इस बीच ये जो पूरा इवेंट है काफी यादगार रहा। कुछ इमोशनल पल भी देखने को मिले। दिव्यांग लड़की से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और स्पेन के राष्ट्रपति ने भी। देखिए, रोड शो की तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। और ये इस इवेंट के दौरान, रोड शो के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब हुए एक दिव्यांग बच्ची से, उससे बात करते हुए, उससे मिलते हुए, हालचाल जानते हुए। तो सुरक्षा व्यवस्था के बीच, सिक्योरिटी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो जेस्चर है, ये काफी लुभाने वाला रहा। और देखिए, इस दौरान तमाम लोग ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को बल्कि स्पेन के राष्ट्रपति को भी भेंट देते हुए, उनके स्केचेस देते हुए, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हुए नजर आया कि किस तरह से भारत में उनका स्वागत हुआ है दिल खोलकर। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से बच्ची से मिलते हुए, दिव्यांग लड़की से मिले प्रधानमंत्री, रुककर उन्होंने उसको देखा और बातचीत की, मुखातिब हुए। ये एक अलग तरह का एंगल नजर आता है। प्रधानमंत्री जो कि व्यस्त है और देखिए लगातार लोगों का अभिवादन करते हुए, लेकिन बीच में उनकी नजर पड़ी तो रुके कुछ पल के लिए और बातचीत की, इंटरेक्ट किया और उसके बाद आगे की तरफ बढ़े। तो देखिए, आज के इवेंट के अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रुके तो वो भी रुके और उस बच्ची से कुछ सेकंड के लिए बातचीत करते हुए नजर आए। देखिए, नरेंद्र मोदी को शौक है लेगेसी छोड़ने का। जो बात समझने वाली है, वो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया विल बी रिमेंबर्ड एज, जिसे कहते हैं ना, मोदी इज इंडिया। इंडिया विल बी रिमेंबर्ड एज मोदी इज इंडिया। लोग याद करेंगे इसको, ठीक है ना जी। लोग याद करेंगे इसको, जिसे वो कहते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म याद करेंगे, ठीक है ना जी। और लोगों को इस चीज़ का पता है
ठीक है, कि लोगों को इस चीज़ की सारी समझ है कि ये एक चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है ना? ये एक चीज़ लीडर्स को अपने जहाँ पे उनका होम टाउन होता है उनको ये करनी पड़ती है फॉरएवर, ठीक है ना? अगर वो नहीं करते अगर वो नहीं वो होता तो फिर एक चीज़ तो होती है ना। आज इंडिया के पास पैसे हैं, इंडिया टेक्नोलॉजी चाहता है। वेस्ट के पास टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया के पैसे चाहते हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मैंने इसको अभी तक रीड किया है, ठीक है ना जी? जो मैंने रीड किया है वो ये है। ये मैंने रीड किया और मैंने कुछ रीड नहीं किया अभी तक। देखें, ये जो अभी स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ है ना, इसमें एक चीज़ सामने आ रही है। वो क्या? कि इंडिया स्पेन ताल्लुकात में एक नई एनर्जी है। इंडिया स्पेन ताल्लुकात के अंदर एक नई एनर्जी है। अब आप देखें यार, वडोदरा के अंदर रोड शो करना, ठीक है, मोदी साहब के और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर के जनाब वो पोर्ट्रेट्स दिए जा रहे हैं। हालांकि पहले वो प्लान्ड होता है, इन हुकूमत नहीं, सारी बात है, वो पोर्ट्रेट्स होते हैं बना के दिए होते हैं, या उनका किसी से रब्ता होता है कि यार जो अच्छे पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं कि हम आपको ये ऑप्शन देते हैं कि उस मुल्क का वज़ीर आज़म आ रहा है, अगर आप पोर्ट्रेट बना के देना चाहें तो आप दे दें पोर्ट्रेट, ठीक है जी। ये चीज़ें होती हैं, ये ऑप्टिक्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, ये हुकूमतों का काम होता है ये चीज़ें करना। अब क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे इंडिया ये सारी की सारी मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये छोटे जहाज़ हैं, 70 एक ट्रूप्स लेके जा सकते हैं, कोई 50 पैरा ट्रूपर्स लेके जा सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ कि इंडिया इज़ ऑन अ पाथ ना, इंडिया चल तो पड़ा है ना भैया, ठीक है जी। मुझे ऐसे लगता है कि आप देखें जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जहाँ पे वो लेके गए हैं उनको, आप इमेजिन करें यार, उन्होंने ये बता दिया है कि सिर्फ दिल्ली हमारा आखिरी शहर नहीं है, पहला शहर नहीं है। ये चीज़ पाकिस्तान को भी करनी चाहिए कि लोग लाहौर भी जाएं, लोग मुल्तान भी जाएं, लोग कराची भी जाएं, लोग और जगहों पे भी जाएं। मोदी साहब ने गुजरात को बहुत उठा दी है, और आपको पता है इंडिया के अंदर ये बड़ी बात होती है कि जिसे वो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उठा दिया मोदी साहब ने, टिका के उठाया हुआ है, ठीक है जी। और ये इस चीज़ को जहन में रखना है कि जिस तरह जिसे वो कहते हैं ना, मोदी साहब ने गुजरात को उठाया है कि 1 2 3 रियासतों को उठाओ, क्योंकि मोदी साहब की होम स्टेट है, वहाँ सीएम रहे हैं 10-15 साल। तो जब बंदा इतनी 15 साल सीएम रहे, उसका दिल तो करता है ना फिर मैं अपनी उस जहाँ पे मैं हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी को शौक है लेगेसी छोड़ने का। जो बात समझने वाली है, वो लेगेसी छोड़ के जा रहा है। कि स्पेन के प्रेसिडेंट को जो वेलकम किया गया है वहां पर रोड शो के जरिए वेलकम किया गया। आपने देखा है कि किसी कंट्री में जब लीडर्स आए तो उनको रोड शो के थ्रू वेलकम किया जाए, ये इंडिया में ही होता है। और ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं क्या जबरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया, उनको कैसे वेलकम किया गया। Hundreds of people were standing on both sides of roads, और वो उनको जो स्पेनिश लैंग्वेज में बहुत सी ऐसी स्लोगन्स थे जो लगा रहे थे, और साथ ही इंडिया के और नरेंद्र मोदी साहब के भी बारे में जो है वो बड़ी खुशी का एक इजहार कर रहे थे। तो एक तो इसका ये एंगल है। व्यूअर्स, हम जब भी ये बात करते हैं ना, तो ये जो मैं आपको तस्वीर मैंने अभी दिखाई, सी बहुत सारी पिक्चर्स जो है वायरल हो रही हैं। हमने देखा कि जब फ्रांस के लीडर भी इंडिया जाते हैं तो उनका भी रोड शो के थ्रू ही वेलकम किया जाता है, और रोड शो में फिर हम देखते हैं कि वो मोदी साहब के साथ खड़े होकर मैक्रोन साहब, और वो हाथ हिला रहे होते हैं सबको, और रोड के दोनों तरफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंडियंस खड़े होते हैं, उनको वेलकम कर रहे होते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। ये जो एक उनका स्टाइल है और एक जो करिश्मा है, ये लीडर्स को, बाहर से आने वालों को इस तरीके से वेलकम करना, और ये एक चीज ये दिखाता है, ये इंडिकेशन है कि कितना प्रॉस्पेरस कंट्री है, कितना सेफ पीसफुल और एनवायरनमेंट है कि बड़े से बड़ा लीडर आकर वो सड़कों पर उसका रोड शो हो रहा होता है।
हमने तो आज तक देखे ना रोड शो की, जब हम बात करते हैं तो हमें तो यही कि जी कोई सिंगर जो है, उस कोई बैंड है, उनका रोड शो हो रहा है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का रोड शो हो रहा है। कभी आप सोच सकते हैं कि देखिए ना, ऑब्वियसली इसके लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है कि इंडिया के ही पड़ोस में अगर कोई लीडर वहां पर जाए, जैसे कि अभी ऐसी हुई, तो रोड शो के थ्रू जो है उनको ले जाया जाए, उनका इस्तकबाल किया जाए। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसा मैंने कहा, इसके लिए खास एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। लेकिन